भक्तों 3 मार्च 2026 चंद्र ग्रहण और होलिका दहन वाले दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल का चंद्र ग्रहण अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ और साथ ही संवेदनशील योग को लेकर आया है, जिसमें कि विशेष रूप से कुछ ऐसे खगोलीय योग बन रहे हैं जिनका प्रभाव हमारे भाग्य और मनोवृत्ति पर गहरा होगा। जो दोस्तों 3 मार्च 2026 का चंद्र ग्रहण इस बार होगा, उस दिन शिव योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग, महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। इस बार का चंद्र ग्रहण और भी खास है क्योंकि यह पूर्ण चंद्र ग्रहण ब्लड मून के रूप में भारत में दिखाई देगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की लाल किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से होकर मुड़ती हैं और चंद्रमा पर पड़ती हैं। इसी वजह से चंद्रमा पूरी तरह से लाल दिखाई देगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए रात के अंधेरे आसमान में एक चमकता हुआ लाल चंद्रमा। यह दृश्य न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अद्भुत दुर्लभ होगा। और दोस्तों, इसी दिन फाल्गुन पूर्णिमा पड़ रही है। इस पूर्णिमा तिथि के बारे में हमारे हिंदू धर्म में बताया जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। दूसरी तरफ इसी दिन होली का दहन भी किया जाएगा और इसके अगले दिन होली का पावन पर्व मनाया जाएगा। वेद पुराणों के अनुसार ऐसी होली और चंद्र ग्रहण का समय पूरे 152 वर्षों बाद आया है। जिस दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाएगी और इस दिन कुछ उपाय करके आप अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुख, परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति पा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस चंद्र ग्रहण के इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए चंद्र ग्रहण के दिन इन 5 कामों को करता है तो चंद्रदेव एवं ग्रहों की नकारात्मक दशा से वह व्यक्ति को आजीवन निराश रहना पड़ सकता है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। तो अगर आप चंद्रदेव और भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण को भी बहुत महत्व दिया गया है क्योंकि यह दिन आत्म शुद्धि, संयम और साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और ग्रहण के प्रभाव से जो भी कार्य साधना के साथ किए जाए उनके फल कई गुना बढ़ जाते हैं तथा असावधानियां भारी दंड ला सकती हैं। स्कंद पुराण और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ग्रहण का समय देवता शक्ति पर प्रभाव डालता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन चंद्रमा पर राहु केतु की छाया पड़ती है जिससे कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति चंद्र ग्रहण के दिन ऐसा काम करता है तो उसके दरवाजे से ही शुभता वापस लौट सकती है। खासकर गृहस्थ स्त्रियां और परिवार के बड़े इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर दरिद्रता। दोस्तों, ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार 3 मार्च को लगने वाले महाचंद्र ग्रहण का समय पूरे 152 वर्षों बाद आया है क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा और यह ब्लड मून चंद्र ग्रहण होगा, यानी कि इस दौरान चंद्रमा खून की तरह लाल होगा, जिस समय नकारात्मक शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होंगी। इसलिए आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। चंद्र ग्रहण के इस पावन दिन में बहुत खास ग्रह योग बन रहे हैं जिनमें धन प्राप्ति योग भी बन रहा है और इस दिन एक साधारण सा उपाय करके आप इस योग का फायदा उठा सकते हैं और अपने जीवन में धन संबंधित परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही भक्तों, जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वह रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही इन 5 गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि चंद्र ग्रहण के दिन या एक चीज जो भी खाएगा उसके घर में पॉजिटिविटी और सौभाग्य आ सकता है। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है
तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइए। यदि आज आपने इस पूरा वीडियो को बीच बीच में से देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर चंद्रदेव और भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को जरूर ही लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय चंद्रदेव जरूर लिखें। और अपना फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह चंद्र ग्रहण भारत में कितने बजे शुरू होगा और इसका समापन कब होगा। इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल कितनी देर का होगा और यह भारत के किन किन राज्यों में दिखाई देगा। तो दोस्तों, यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो भारत के हर राज्य, हर गांव, हर शहर में दिखाई देगा। यह ग्रहण जिसे ब्लड मून कहा जा रहा है, यह दोपहर में 3:20 पर शुरू होगा और शाम 6:47 पर समाप्त हो जाएगा और इसका सूतक काल 9 घंटे पहले से यानी कि सुबह 6:20 से ही शुरू हो जाएगा। बात करें अगर भारत में यह कहां पर दिखाई देगा, तो देखिए मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और पश्चिम बंगाल में साफ रूप से देखा जा सकेगा। और वहीं दिल्ली, यूपी, मुंबई और जयपुर जैसे अन्य हिस्सों में यह आंशिक रूप से शाम के समय में यानी कि सूर्यास्त के आसपास दिखाई देगा और यह एक ब्लड मून होगा। और इसी के साथ में पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करें तो कोलकाता में बेहतर दृश्यता इसकी होगी। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, पटना, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता में आंशिक ग्रहण दिखाई देगा। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसे खगोल शास्त्र के हिसाब से इसे ब्लड मून कहा जा रहा है, यानी कि इस समय जो चंद्रमा है ये पूर्ण रूप से लाल रंग में दिखाई देगा। और क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा और सभी नियम भी मान्य होंगे। प्रिय दर्शकों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अब हम जान कर रहे हैं, लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान वह कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए, चंद्र ग्रहण का ऊतक काल सुबह 5-6 से शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर आपके घर पर कोई भी गर्भवती महिला है, वह भूल कर भी घर के बाहर ना निकले। दोपहर में चंद्र ग्रहण 3:20 पर शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपकी घर की गर्भवती महिला को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि चंद्रमा की रोशनी उनके गर्भ पर ना पड़े, वरना इस चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ सकता है। अगर आप महिला हैं तो चंद्र ग्रहण वाले दिन गलती से भी तेल की मालिश मत कीजिएगा, ना सर पर तेल लगाइएगा, वरना इससे आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति काफी कमजोर हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको नवग्रह की पीड़ा हो सकती है। दूसरा, इस बात का विशेष करके आप लोगों को ध्यान रखना होगा, इस चंद्र ग्रहण वाले दिन भूलकर भी ना तो आप तुलसी को स्पर्श कीजिएगा, ना तुलसी को जल दीजिएगा, नहीं तो आपको कई प्रकार के दोष का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें शनि दोष, मंगल दोष, राहु दोष जैसे दोषों का सामना आपको करना पड़ेगा। आपके नवग्रह की पीड़ा शुरू हो जाएगी। इसलिए आपको और आपके परिवार को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि चंद्र ग्रहण वाले दिन भूलकर भी आप तुलसी का स्पर्श ना करें। तीसरा दोस्तों, जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाए तो आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि आप पैसे का लेन देन भूलकर भी ना करें। अगर आप व्यापारी हैं तब भी आप चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद पैसे का लेन देन बिल्कुल भी ना करें, वरना इसका सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है, आपका व्यापार तक चौपट हो सकता है। तो इस बात का आप लोगों को विशेष करके ध्यान रखना होगा। चौथा, चंद्र ग्रहण लगने के बाद पति और पत्नी आपस में दूरी बनाकर रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। चंद्र ग्रहण के सूतक काल लगने के बाद पति और पत्नी आपस में झगड़ा ना करें। अगर आप चंद्र ग्रहण वाले दिन अपने घर में झगड़ा करेंगे तो आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाएगा। देवी देवता आपके घर को हमेशा के लिए त्याग देंगे, तभी भी आपके घर की बरकत नहीं होगी। पूरे साल आपको कंगाली, परेशानी, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
पांचवा, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा दोस्तों, चंद्र ग्रहण वाले दिन भूलकर भी आप तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा, इन सब चीजों का सेवन मत कीजिएगा। अगर आप नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो इस 3 मार्च के पूरे दिन ऐसी चीजों को हाथ भी मत लगाइएगा, वरना इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन पर इस प्रकार से पड़ेगा जिसके बाद आप अपने जीवन में अपने लिए जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय के सिर्फ आपको घाटा पहुंचेगा। दोस्तों, बहुत से लोग मंगलवार को बाल कटवाते हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आने वाले इस चंद्र ग्रहण के दिन भूल कर भी आप लोग बाल मत कटवाना, ना तो नाखून काटना। चंद्र ग्रहण वाले दिन बाल कटवाना और नाखून काटना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना गया है। बोला जाता है ऐसा करने से एक व्यक्ति के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। दोस्तों, इस दिन गलती से भी घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल मत रखिएगा। दूसरा, इस दिन घर की झाड़ू को आपको ऐसी जगह रखना होगा जहां पर चंद्रमा की रोशनी इस पर गलती से भी ना पड़े। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति चंद्र ग्रहण वाले दिन जूते चप्पल को घर के मुख्य द्वार पर रख देता है उसके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है, उस घर की बरकत पूरी तरह से रुक जाती है। और दोस्तों, जो झाड़ू होती है वह स्वच्छता का प्रतीक होती है, इसीलिए वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि चंद्र ग्रहण वाले दिन चंद्रमा की रोशनी एक घर की झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए। अब जान लेते हैं उन उपायों के बारे में जैसे इस ग्रहण के दौरान करने से आपके जीवन में धन, किस्मत और वैभव के द्वार खुल जाएंगे। तो सबसे पहला उपाय जो है हम आपको बताने जा रहे हैं वह है घर में धन का आगमन का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर इस चंद्र ग्रहण के बाद धन का आगमन तेज हो जाए, आपके घर में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, तो बस एक काम कीजिएगा कि चंद्र ग्रहण वाले दिन चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले आपको एक पीतल की कटोरी ले लेनी है। उसमें आपको गंगा जल डालना है और उसमें 1 का सिक्का डाल देना है। उसके बाद जब चंद्र ग्रहण 320 पर शुरू होने वाला हो उससे पहले यह कटोरी आपको अपने घर की छत पर ऐसी जगह रख देना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी रोशनी आती है। अगले दिन यानी कि 4 मार्च की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहाने के बाद इसी कटोरी को लाना है और यह जो सिक्का आपने गंगा जल में डाला था, इस सिक्के को आपको अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां पर आप अपना पैसा रुपया रखते हैं वहां पर रखते हैं, देना है। सिर्फ इतना उपाय आप इस चंद्र ग्रहण वाले दिन कर लीजिए, क्योंकि इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा भी पड़ रही है और इस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है। और इस उपाय को करने के बाद यह सिक्का माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बन जाएगा जो आपके घर में धन खींचने का काम करेगा। इस उपाय को करने के बाद आपके घर में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। अगला उपाय है राहु केतु के दुष्प्रभाव से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर किसी व्यक्ति के राहु केतु की दशा खराब हो जाए तो वह व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार की असफलताओं को देखता है। और अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपका राहु केतु की दशा अच्छी नहीं चल रही है, तो बस एक काम कीजिएगा, इस चंद्र ग्रहण वाले दिन चंद्र ग्रहण शुरू खत्म होने के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है और आपके घर के पास कोई भी पीपल का पेड़ हो, उस पेड़ के पास जाकर आपको 1 तिल के तेल का दीपक जला देना है और 2 लौंग लेना है। इसका उतारा अपने सर से लेकर पैर तक 8 बार करना है और इस जलते दीपक में डाल देना है। देखिए दोस्तों, जो लौंग होती है यह राहु केतु के दोष को खत्म करने में बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। और अगर आप इस चंद्र ग्रहण वाले दिन यह उपाय करेंगे तो पूरे साल आपको राहु केतु के किसी भी दुष्प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि चंद्र ग्रहण वाले दिन अगर जलते दीपक में सर का उतारा किए हुए लौंग को डाला जाए तो एक व्यक्ति के राहु केतु की दशा अच्छी हो जाती है। वह व्यक्ति जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपके साथ बना रहे? तो चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले या 1 दिन पहले एक ताला और चाबी खरीद लें। ग्रहण शुरू होने से पहले उसे अपनी छत पर रख दें। फिर अगले दिन 4 मार्च को ताले और चाबी को किसी भी मंदिर के पुजारी को दान कर दें। यह साधारण उपाय आपके भाग्य के बंधन दरवाजे खोल देगा और नए अवसर आपके लिए खुलने लगेंगे। दूसरा उपाय है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का उपाय।
यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर शनि दोष, मंगल दोष या किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, तो चंद्र ग्रहण शुरू होते ही एक मुट्ठी काली मिर्च लेकर उसे अपने सिर से लेकर पैर तक 8 बार घुमाएं, फिर इसे किसी मिट्टी के पात्र में रखकर जला दें। ऐसा करने से आपके ऊपर के सभी दोष समाप्त हो जाएंगे और आप तुरंत हल्कापन महसूस करेंगे। तीसरा उपाय घर में धन की बरकत के लिए है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की कभी कमी ना हो, तो चंद्र ग्रहण के समय अपने पूजा घर में लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया रखकर उसकी पोटली बनाएं, उसके साथ एक घी का दीपक जलाएं। फिर इस पोटली को था में लेकर माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का 11 बार जाप करें। इसके बाद इस पोटली को अपनी अलमारी या तिजोरी में सुरक्षित रख दें। यह पोटली आपके लिए माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बन जाएगी और आपके घर में धन की वर्षा शुरू हो जाएगी। आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर कभी किसी प्रकार का संकट या विपत्ति ना आए, तो चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले अपने घर के आंगन या मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य जलाएं। इस दीपक में तिल का तेल भरें और उसमें 2 लौंग डालकर जलाना चाहिए। जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त हो, उस दीपक को किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे रख दें। यह उपाय आपके पूरे परिवार को ग्रहण दोष से बचाएगा और घर के सभी सदस्यों को सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद देगा। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, तो चंद्र ग्रहण शुरू होने के बाद बस आपको एक मुट्ठी काली लौंग लेना है और उस बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक इसका उतारा 8 बार करना है और उसको किसी भी लाल कपड़े में रख देना है। अगले दिन यानी कि 4 मार्च को इस कपड़े की पोटली ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को आपको दे देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर का जो भी बीमार व्यक्ति होगा, उसके ऊपर कोई भी परेशानी होगी, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा या कोई भी समस्या होगी, वह यह लौंग अपने साथ लेकर चली जाएगी। और इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके घर का बीमार व्यक्ति सही होने लग जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो भाग्यशाली राशि आ रही है वो है मेष राशि। जी हाँ दोस्तों, इस बार चंद्र ग्रहण के बाद से भगवान भोलेनाथ का सबसे पहला आशीर्वाद, सबसे पहली कृपा जो प्राप्त हो रही है, जिनका भाग्य पूरी तरीके से बदलने वाला है। बंद किस्मत का ताला अब खुलने वाला है और व्यापार में जिनका बदलाव होगा वह है मेष राशि। मेष राशि वालों का जो बंद पड़ा हुआ व्यापार ऋण था, वह इस चंद्र ग्रहण के बाद से वह अपने आप ही खुलते हुए नजर आ रहा है। आप सभी खुद नोटिस भी करके देखिएगा कि बिल्कुल ही आपका जो व्यापार ठप पड़ चुका था, वह अब दौड़ पड़ेगा और भगवान भोलेनाथ की आपके ऊपर ऐसी कृपा होगी कि जीवन में अनेक प्रकार के जो रास्ते हैं वह आपके खुलते हुए नजर आएंगे। हर जगह से पैसा रुपया खुद ब खुद चल कर आएगा। आपके जो दुश्मन थे वह अब आपसे हाथ मिलाना चाहेंगे और इस चंद्र ग्रहण के बाद में जहां से आपको धन प्राप्ति हो सकती थी, उस हर जगह से आपको धन ही धन मिलेगा और आपके जीवन में धन इतना आएगा कि उसकी जो वृद्धि की मात्रा है वह आप संभाले नहीं संभाल पाएंगे। दोस्तों, दूसरी जो अद्भुत राशि है जो कि आपके लिए खुशियां लेकर आई है इस चंद्र ग्रहण के बाद से, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के बारे में साफ साफ रूप से बताया जा रहा है, इस चंद्र ग्रहण के बाद में आपको नौकरी लग सकती है और अगर आप किसी नौकरी में पहले से हैं तो फिर निश्चित रूप से आपको प्रमोशन मिलेगा और आपके जीवन में लंबे समय से जो दुर्भाग्य की वजह से आप परेशान चल रहे थे, जो भी अटके हुए काम थे, वह इस ग्रहण काल के बाद से अपने आप ही पूरे होते चले जाएंगे। यानी कि आपके भाग्य के जो दरवाजे हैं वह निश्चित रूप से खुलते हुए नजर आ रहे हैं। आपका दुर्भाग्य आपको बिल्कुल छोड़कर इस चंद्र ग्रहण के बाद से चला जाएगा, भाग्य बिल्कुल ही प्रबल हो जाएगा। यानी कि आपका जो लकी समय है वह अब शुरू होने जा रहा है। और इसी क्रम में अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जितने भी जातक हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा